नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है और करोड़ों रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है। लेकिन आज इस वीडियो में हम वो सवाल उठाएंगे जिसे मुख्य धारा का मीडिया उठाने से कतरा रहा है। एफआईआर में 8 नाम तो हैं, लेकिन इस पूरे मैनेजमेंट के सबसे बड़े नाम गायब क्यों हैं? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जैसे शीर्ष पदाधिकारियों के नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि 15 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन वो डेडलाइन बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो क्या सच में इंसाफ होगा या फिर छोटे मोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर पूरे सिस्टम को बचा लिया जाएगा? मामले की गहराई को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ। इसके बाद अयोध्या में भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि चढ़ावे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। आरोप है कि 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला या चोरी हुई है। जब यह शिकायत पीएमओ तक पहुंची और सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़का, तब जाकर खुद ट्रस्ट को एसआईटी जांच की मांग करनी पड़ी। लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में एसआईटी बनी। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर। 25 जून को राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में ट्रस्ट की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसमें आईपीसी की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। चोरी, गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सार्वजनिक संस्था के कर्मचारियों द्वारा विश्वास का उल्लंघन। इस एफआईआर में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जो कथित तौर पर चंपत राय का ड्राइवर बताया जा रहा है, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष और करुणेश। एसआईटी ने अपनी 20 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। 150 लोगों से पूछताछ हुई और 5 आरोपियों से करोड़ों की नकदी और सोना बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि टिन्नू के घर के पास से जो सोना मिला उसके तार चंपत राय से जुड़े हैं। ये जो 8 नाम है, ये कौन है? ड्राइवर, क्लर्क, छोटे कर्मचारी। चंपत राय जो इस ट्रस्ट के महासचिव हैं और पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। गोपाल राव जो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज हैं, या अनिल मिश्रा जैसे बड़े ट्रस्टी, इनके नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? क्या ड्राइवर और छोटे कर्मचारी सैकड़ों करोड़ों का हेरफेर कर सकते हैं? क्या यह सिर्फ नीचे के स्तर की चोरी है या ऊपर बैठे हुए लोगों की लापरवाही और मिलीभगत? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिनों के भीतर सच सामने लाने का दावा किया है, जिसकी डेडलाइन 29 जून के आसपास खत्म हो रही है। हम सीएम की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सिस्टम के काम करने के तरीके पर सवाल जरूर है। असली परीक्षा यही है कि क्या जांच की आंच शीर्ष तक पहुंचेगी या फिर कुछ मोहरों को जेल भेजकर कहानी खत्म कर दी जाएगी। साल 2020 में जब ट्रस्ट बना था तो उसके ही कुछ महीनों बाद एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने बाकायदा लिखित चेतावनी दी थी। उस ऑडिट फर्म ने साफ कहा था कि डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम बेहद कमजोर है, ज्वेलरी और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के रिकॉर्ड्स अधूरे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पारदर्शी नहीं है। आज साल 2026 चल रहा है, यानी 6 साल तक इन चेतावनियों को नज़रअंदाज किया गया। कोई सुधार नहीं किया गया, कोई इंडिपेंडेंट रेगुलर ऑडिट नहीं हुआ, कोई पारदर्शी अकाउंटिंग सिस्टम लागू नहीं किया गया। क्यों? जब देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों और मध्यम वर्ग का पैसा वहां आ रहा था, तो डिजिटल ट्रैकिंग और फुल प्रूफ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? यह सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं है, यह एक सोची समझी प्रशासनिक नाकामी है। जाहिर है विपक्ष इस मुद्दे पर चुप बैठने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा तंज कसते हुए लिखा, टॉप को फांसी और शाखाओं को माफी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईटी से मिलकर 11 ऐसे दस्तावेज सौंपे हैं जो राम मंदिर लैंड स्कैम और इस हेरफेर से जुड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए हैं कि चंपत राय प्रधानमंत्री कार्यालय को सीधा अकाउंट देने से क्यों कतरा रहे हैं। अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। एक जनहित याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच और कैग के ऑडिट की मांग की गई है, जिसकी सुनवाई 29 जून को संभावित है। अगर सच में निष्पक्षता चाहिए तो क्या देश की सर्वोच्च संस्था कैग से इसका ऑडिट क्यों नहीं करवाया जाना चाहिए? कानूनी और राजनीतिक नजरिए को एक तरफ रख दें तो सबसे बड़ा नुकसान सामाजिक और भावनात्मक हुआ है। राम भक्तों के लिए यह किसी धोखे से कम नहीं है। जिस मंदिर की पवित्रता और भव्यता के लिए लोगों ने सदियों इंतजार किया, आज वहां के चढ़ावे पर चोरों की नजर है। अगर इस मामले में लिपापोती हुई तो आने वाले समय में धार्मिक संस्थाओं और ट्रस्टों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अगर चंपत राय और अन्य बड़े पदाधिकारी पूरी तरह निर्दोष हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उनकी तरफ से रत्ती भर भी लापरवाही या मिलीभगत पाई जाती है
तो कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। अगर 29 जून तक कोई बड़ा एक्शन नहीं दिखता तो जनता इसे सिर्फ एक आई वॉश यानी दिखावा ही समझेगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिए और देखते रहो बेबाक यूथ। जय हिंद, जय भारत।